Hello everyone, welcome to my YouTube channel NCERT Learning. In this video, we will cover Class 6 Geography Chapter 2nd, that is Globe as Latitude and Longitude. If I talk about introduction, so what we are going to study in this chapter, we have this topic. सबसे पहले हम कवर करेंगे ग्लोब को, उसके बाद हम देखेंगे एक्सिस, देन इक्वेटर, आफ्टर दैट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, then important parallels of latitude, then heat zone of the earth. After that we will see what are like longitudes, then the prime meridian, after that longitude and time, then the last topic is why do we have standard times. Okay, so without wasting time, let's start our video. तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पहले टॉपिक की, जो कि है ग्लोब. जैसा कि हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि जो हमारा प्लैनेट है यानी कि अर्थ है वो स्फेयर नहीं है, कंप्लीटली क्या है, स्फेयर नहीं है. वो थोड़ा स्लाइटली फ्लैटेंड है नॉर्थ पोल और साउथ पोल से, और थोड़ा सा बल्ज है मिडिल से. कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स? आपने अपने क्लासरूम में ये ग्लोब का पिक्चर देखा होगा. ये जो हमारा ग्लोब होता है ये बहुत ही अच्छा और ट्रू मॉडल है, यानी एक मिनिएचर फॉर्म है हमारे अर्थ की. जो ग्लोब्स होते हैं वो उनके बहुत सारे साइजेस होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं. कुछ ग्लोब्स होते हैं बड़े होते हैं जिनको हम इजीली कैरी नहीं कर सकते हैं. कुछ ग्लोब्स स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स होते हैं जिनको हम इजीली कैरी कर सकते हैं. और कुछ ग्लोब्स बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब अगर हम उस बलून को इन्फ्लेट करते हैं तो वो एक ग्लोब का साइज ले लेगा, और जब आफ्टर दैट उसको हम वापस रख सकते हैं. तो जो हमारा ग्लोब है वो फिक्स नहीं होता. इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज टॉप स्पिन और अ पॉटर्स व्हील इज रोटेटेड. जैसे कि हमने देखा है जो कुम्हार होते हैं, जैसे कि जब वो उनका प्रोसेस चल रहा होता है तो उनका व्हील क्या है, कंटिन्यूसली रोटेट करता है. ठीक है, इसी प्रकार से जो हमारा ग्लोब होता है वो अपने स्पिन पे रोटेट करता रहता है. और ग्लोब पे हमें क्या क्या देखने को मिलता है, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट, ओशियंस, जो कि एक बहुत ही करेक्ट साइज में गिवन है, एक करेक्ट रेशियो में गिवन है. ओके, आपने ये नोटिस किया होगा जो निडल है वो फिक्स है ग्लोब में एक टाइटल मैनर में. ये जो निडल है ग्लोब के अंदर, इस निडल को हम क्या बोलते हैं, इस निडल को हम बोलते हैं एक्सिस, जिसके थ्रू ग्लोब फिक्स है. तो इस एक्सिस के थ्रू हमारे 2 पॉइंट्स हैं ग्लोब पे. पहला है नॉर्थ पोल, दूसरा है साउथ पोल. जो हमारा ग्लोब है वो मूव करता है निडल के थ्रू वेस्ट टू ईस्ट, जैसे कि हमारा अर्थ मूव करता है. लेकिन रिमेंबर, इनके बीच में एक बड़ा ही मेजर डिफरेंस है. वो क्या है? वो है कि जो हमारा रियल अर्थ होता है उसके पास सच में कोई निडल है नहीं. ये हमने इमेजिन किया है कि निडल है, बट सच में निडल नहीं है. वो अपने ही एक्सिस पे मूव करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी लाइन. उसके बाद हमारे पास एक और इमेजिनरी लाइन होती है जो क्या करती है, ग्लोब को डिवाइड करती है 2 इक्वल पार्ट्स में. एज यू कैन सीन इन दिस पिक्चर, ये सपोज ये हमारा ग्लोब है और इस ग्लोब को ये लाइन क्या कर रही है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है. तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर. ओके, the northern half of the earth known as northern hemisphere and the southern half of is known as southern hemisphere. So जो northern half है इसको हम northern hemisphere के नाम से जानते हैं, और ये southern half है इसको हम southern hemisphere के नाम से जानते हैं. and they both are equal halves. Okay, ये जो इक्वेटर है ये हमारा इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है लोकेट करने के लिए प्लेसेस को. ठीक है, सो all parallel circle from the equator up to the pole are called parallels of latitude. मतलब जितने भी हमारे पास ये पैरेलल सर्कल हैं पोल से लेके इक्वेटर से लेके पोल तक, ये क्या कहलाते हैं, पैरेलल्स कहलाते हैं लैटिट्यूड्स. ओके, और हम इन लैटिट्यूड्स को किस में मेजर करते हैं, इन लैटिट्यूड्स को मेजर करते हैं ऑलवेज डिग्रीज में. ऑल राइट, द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड. ये जो हमारा इक्वेटर होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कितने डिग्री को,
0 डिग्री को, सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल इज 1/4 ऑफ द सर्कल राउंड द अर्थ। तो मतलब जो पूरा सर्कल होता है हमारे पास वो कितने का होता है, 360 का होता है, और ये हमारे पास कितना है, 1/4 है, यानी कि ये हमारे पास हो गया 90 डिग्री। ऑल राइट, beside the equator, the north pole 90 degree and the south pole 90 degree, there are 4 important pillars of latitude। इसके अलावा हमारे पास 4 important pillars भी हैं लैटिट्यूड्स के, जो कि क्या है, पहला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एज यू कैन सीन इन दिस पिक्चर, एक नदर्न हेमिस्फीयर में हमारे पास क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कि 23.5 डिग्री नदर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की, जो कि क्या है तो सेम डिग्री पे, लेकिन वो सदर्न हेमिस्फीयर पे है। ठीक है, देन थर्ड वन इज आर्कटिक सर्कल, जो है 66.5 डिग्री इन नदर्न हेमिस्फीयर, एंड द लास्ट वन इज एंटार्क्टिक सर्कल, 66.5 डिग्री बट इन सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, तो ये हो गया हमारा 4 important pillars of latitude. Now let's come to the next topic, that is heat zone of the earth. The midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. The area therefore receive the maximum heat and it's called a torrid zone. मतलब साल में एक बार ऐसा होता है कि जो सन होता है वो 90 डिग्री पे होता है। एग्जैक्टली क्या होता है, 90 डिग्री पे। किस किस के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। एज यू कैन सीन इन दिस पिक्चर, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो इनके बीच में जब सन आता है वो सीधे 90 डिग्री पे आता है। इसका मतलब है जो सन की हीट है वो बहुत ही मैक्सिमम अमाउंट में अर्थ पे आती है, तो उस जोन, और वो जो जोन होता है बहुत ही हीटअप हो जाता है, उस जोन को हम क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन बोलते हैं, एज यू कैन सीन इन दिस पिक्चर। ऑल राइट, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा टेम्परेट जोन का। वहां पे क्या होता है कि जो सनलाइट है वो थोड़ी सी मॉडरेट हो जाती है, वो एकदम एग्जैक्ट नहीं पड़ती, वो डिक्रीज होने लगती है, तो उस जगह पे टेम्परेचर क्या है, मॉडरेट होने लगता है, तो उस जोन को हम क्या बोलेंगे, टेम्परेट जोन। ओके, नेक्स्ट इज area lie between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere and the Arctic Circle in South Pole of southern hemisphere are very cold। मतलब ये जो एरिया आपको गिवन है वो बहुत ही ठंडे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सन है वो अच्छी तरीके से नहीं पहुंच पाता, यानी कि जो सन की जो लाइट है, ना तो सन राइज होता है अच्छी तरीके से और ना उसकी सन की रेज वहां पर पहुंचती हैं। तो क्या होता है, ये वहां पे बहुत ही कम हीट प्रोवाइड कराता है, तो इसी वजह से वो एरिया क्या है, फ्रिजिड जोन कहलाते हैं, यानी कि बहुत ही ठंडे कहलाते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, तो पोजीशन प्लेस को फिक्स करने के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि हम लॉन्गिट्यूड्स का पता लगाएं, क्योंकि सिर्फ लैटिट्यूड से हम जगह का पता नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें टोंगा आइलैंड की, जो कि पैसिफिक ओशियन में है, और हम बात करें मॉरिशस आइलैंड की, जो कि इंडियन ओशियन में सिचुएटेड है, सेम लैटिट्यूड पे है, दैट इज 20 डिग्री। तो अब हम कैसे पता करेंगे, तो इसी चीज को हमें पता करने के लिए, यानी कि ईस्ट और वेस्ट से कितना फार है ये प्लेसेस, इस चीज को पता करने के लिए हमें क्या काई की जरूरत होती है, हमें जरूरत होती है लॉन्गिट्यूड्स की। ठीक है, तो इन्हीं के लिए क्या होता है कि जो एक लाइन होती है, लाइन ऑफ रेफरेंस है, वो होके जो गुजरती है, एज यू कैन सीन इन दिस पिक्चर, तो उस रेफरेंस को क्या बोलते हैं, हम मेरिडियन बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स का। ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। इन डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, लॉन्गिट्यूड्स की डिग्रीज में मेजर करते हैं, और जो हमारी डिग्री होती है, ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट इनटू सेकंड। मतलब जो हमारी डिग्री है उसको पहले हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं, देन मिनट को सेकंड में। ठीक है, तो ये जो हमारी मेरिडियंस होती हैं, ये क्या करती हैं, एक सेमी सर्कल फॉर्म करती हैं, और एक जगह पर, यानी एक समय ऐसा आता है जब ये पोल पर पहुंचती हैं, पोल पर पहुंचते पहुंचते ये सब क्या करती हैं, आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाती हैं, एज यू कैन सीन इन द पिक्चर। जब ये इंटरसेक्ट करती हैं
इस जगह पे क्या हो जाता है, ये 0 हो जाती है जहाँ पे सारी मेरिडियंस मीट होती हैं। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर इक्वल लेंथ, और सारी मेरिडियंस क्या है, इक्वल लेंथ की होती हैं। सो ऑल कंट्री डिसाइडेड द काउंट शुड बिगिन मेरिडियन विच पास थ्रू अ ग्रीनविच। तो यानी जब ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी थी उस समय क्या डिसाइड किया कि जितनी भी मेरिडियन हैं वो ग्रीनविच से होके गुजरेंगी, और जो ग्रीनविच से होके मेरिडियन गुजरता है उस मेरिडियन को हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, जो कि 0 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर होता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। तो सबसे अच्छा तरीका है टाइम को मेजर करने का बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ, मून, प्लैनेट, मतलब जितनी भी नेचुरल चीजें उनके अकॉर्डिंग। जो हमारा सन होता है वो रेगुलरली राइज होता है और सेट भी होता है, ठीक है, हर दिन नेचुरल वे में। तो सबसे अच्छा तरीका है पूरे वर्ल्ड के लिए टाइम को डिसाइड करने के लिए। लेकिन जो हमारा क्या होता है, एक लोकल टाइम कैन बी रिनॉग्ड बाय द शेडो कास्ट बाय द सन विच इज द शॉर्टर एट नून एंड लॉन्गर एज द सनराइज एंड सनसेट। मतलब कि जो हमारा दोपहर का समय होता है उस समय पे जो हमारी शेडो होती है बहुत ही शॉर्टेस्ट रहती है। जैसे ही हमारा सनराइज और सनसेट का टाइम होता है उस समय में हमारी शेडो क्या हो जाती है, लॉन्गेस्ट हो जाती है। So when the prime meridian of Greenwich has the sun as the highest point in the sky, all the places along the meridian will have a midday or noon. तो जितनी भी प्राइम मेरिडियन है ग्रीनविच की जहां पर सन का एक हाईएस्ट पॉइंट हो रहेगा उस समय क्या होगा, मिड डे होगा, यानी कि दोपहर कहलाएगी। नाउ द लास्ट टॉपिक इज व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। The local time of places which are on different meridian are bound to different. For example, it will be difficult to prepare a timetable for a train which cross several longitudes in India. For instance, there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes. तो हमारा जो द्वारका है गुजरात में और जो डिब्रूगढ़ है असम में, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 hour and 45 minutes। तो इसी डिफरेंस को कवर करने के लिए हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया जिसके अकॉर्डिंग हम चलें। अगर ये टाइम फिक्स नहीं होता तो क्या होता कि किसी सिटी में कुछ बज रहा होता, किसी सिटी में कुछ टाइम होता, तो वहाँ पे सारे ऑफिशियल काम डिस्टर्ब हो जाते, रेलवेज के काम डिस्टर्ब हो जाते, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया जो कि नेसेसरी है ये पता करने के लिए कि हम सही चल रहे हैं कि गलत, ठीक है। द टाइम अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द कंट्री। इन इंडिया लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री एंड 30 मिनट। तो इंडिया का लॉन्गिट्यूड जो क्या है, स्टैंडर्ड मेरिडियन जिसे बोला गया है वो है 82 डिग्री 30 मिनट। द लोकल टाइम at this meridian is taken as standard time for a whole country and it is known as Indian Standard Time। इसको हम क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, जो कि पूरी कंट्री के लिए सेम रहता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।